Hello, good evening. Welcome back to my channel. Glory to God. This is episode 2, and here I'm going to talk about something nice. But before that, I want to request all of you, the ones who are new, जो नए हो इस चैनल पे ज़रा ज़रा नतून आछो, please like, share, subscribe the channel and give your whole lot of love, because due to your love and because of God's love we all survive, we all are here. So let's get started. So today I want to discuss about certain miracles which happened in my life. मैं कुछ miracles के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगी जो मेरे जीवन में हुए हैं, और मैं बहुत खुशहाल हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना सहायता किया. मैंने बहुत सारे गलतियाँ की, मैंने बहुत सारा पाप किया है एज अ ह्यूमन, लेकिन ईश्वर ने मुझे बहुत कृपा किया है. और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ईश्वर आप लोगों पे भी बहुत कृपा करते हैं. हर रोज़ कृपा करते हैं, हर रोज़ आपके ऊपर वो दया करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आपको मर्सी करेगा, वो आपको अपने दया के सागर से भर देगा, वो आपको बहुत बहुत ब्लेस करेगा. अब आप सोचते हो कि ब्लेस करेगा, लेकिन हमारे जीवन में डिफ़िकल्टीज़ क्यों आती है? इसका प्रश्न का भी उत्तर है कि हम लोगों के जीवन में डिफ़िकल्टीज़ इस वजह से आती है, दुविधाएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ताकि हम ईश्वर को ज़्यादा शरण करें, ईश्वर को हमेशा याद रखें कि ईश्वर हमारे दुख में, दर्द में, खुशियों में भी है. स्पेशली दुख में, दर्द में तो है ही. हम इसीलिए भुगते हैं अपने प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम फेस करते हैं, ताकि जब हम ये प्रॉब्लम से निकल जाए ईश्वर की आशीर्वाद से, हम ये सबको कह सके कि ईश्वर ही हमारे साथ था. क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप अच्छे से सोचो तो ईश्वर ही हमारे प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम के वक्त रहता है. अपने करीबों इंसान, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, या अपने दोस्त, बहुत समय अपने प्रॉब्लम्स के समय नहीं होते हैं, लेकिन ईश्वर होता है, हमेशा होता है. आपके दुख में, दर्द में हमेशा होता है. आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ता है. और प्रभु यीशु मसीह ने ये हम सबको प्रॉमिस किया है कि वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा. हालेलुया, आमेन. वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी हमको प्रॉब्लम में नहीं देगा, प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं देगा. मेरी हिंदी थोड़ी सी ख़राब है, प्रॉब्लमेटिक, लेकिन आप लोग समझोगे. आई नो आप सब लोग समझोगे. यू विल अंडरस्टैंड. তোমরা সবাই বুঝবে that God, why He is keeping us in difficulties. He is keeping us in difficulties because the pain we go through, the problems we go through, ये पेन, ये प्रॉब्लम्स ही हमको शेप करता है. और ईश्वर के बगैर हम ये पेन और ये प्रॉब्लम हम सह नहीं सकते. उसका भी पावर, द कैपेसिटी टू टॉलरेट दिस पेन इज़ ऑल्सो गिवन बाय गॉड. ईश्वर हमें ये ताकत देती है ताकि हम ये प्रॉब्लम, ये पेन जो आती है हमारी ज़िंदगी में, हम उसको सह सकें, हम उसको झेल सके और हम ज़िंदगी में निकल पड़े, आगे चल पड़े. ये शक्ति हमें ईश्वर देता है, हमेशा हमेशा देता है, हमेशा देते आ रहे हैं. और मैं जो टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ईश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता है.
जब हम आनंद में होते हैं, खुशी रहते हैं, तब बोलते हैं ईश्वर तो एकदम से मेरे साथ है। लेकिन जब हम दुख में पड़ते हैं हम बोलते हैं ईश्वर मेरे साथ नहीं है, नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं बताती हूँ, ईश्वर आपके साथ है, हमेशा है, हमेशा रहेगा। आपके दोस्त, आपके माता पिता रहते हैं, एक समय उनको जाना पड़ता है, लेकिन आपके दोस्त, आपके करीबी इंसान, आपके रिलेटिव्स, आपके जो भी हो, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। कभी कभार ऐसा होगा कि वो आपको ऐसे झगड़ों में आपको ऐसे डिफीट कर दे कि आप एकदम से अकेला हो जाए। लेकिन अब हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर आपको ऐसे सिचुएशन में नहीं डालेगा, कभी भी नहीं डाल सकता, क्योंकि वो आपको बेहद से ज़्यादा प्यार करता है। हाँ दोस्तों, आपको इसलिए बेहद से ज़्यादा प्यार करता है। अब आपको ये सुन के लगेगा कि अरे मेरे जीवन में तो ऐसा है, ब्लेसिंग तो नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि जब मुझे एक कोट याद आ रहा है कि शेक्सपियर एक बार एक कोट दिए थे कि व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन टू द स्ट्रीट विथ माई टोन शूज़, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन शेक्सपियर ने बोला था व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन टू द स्ट्रीट विथ माई टोन शूज़ I was sad, but at the next moment, when I saw a man with no feet, जब मैं रास्ते पे चल रहा था, मेरी शूज़ पूरा फाड़ा हुआ था, पूरा टोन था, ठीक है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि बाकी लोग इतने ब्रांडेड शूज़, इतने अच्छे अच्छे जूते पहन के वॉक कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उसी वक्त मेरे सामने एक आदमी को देखा जिसके पैर नहीं थे, बट द मोमेंट आई सॉ अ मैन विथ नो लेग्स, आई फेल्ट ब्लेसड, आई अंडरस्टूड, आई वॉज ब्लेसड। वो बोल रहे हैं कि जिस वक्त उन्होंने उस आदमी को देखा जिसके पास कोई पैर नहीं था, शेक्सपियर बोल रहा है आई वॉज कंटेंटेड, आई फेल्ट आई वॉज ब्लेसड। उसी वक्त तो फील किया कि वो आशीर्वादित है, वो ब्लेसड है। तो दोस्तों, यही बोलने का यही मकसद है मेरा कि हमारे जीवन में हमेशा कर्ज नहीं, हमेशा हमारे जीवन में अभिशाप नहीं होता है। हमारे जीवन में छोटी छोटी भी हो तो आशीर्वाद है, ईश्वर से वो प्राप्त आता है। आमेन। और जो बोलने अपने जीवन में, मेरे जीवन में मैंने खुद देखा है, एंड आई विल टॉक अबाउट अ सिचुएशन इन माई फैमिली। मैं एक पारिवारिक घटना आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। ये सच में हुआ। मेरी माँ एक स्कूल में वो काम करती थी, एंड वहाँ की एक चीज़ उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन हमको पता था कि हाँ, कहीं तो कहीं है, या तो स्कूल में रहेगा या तो यहाँ। लेकिन मम्मी ने कभी आज तक कुछ भी नहीं खोया है, मतलब कोई चीज़, मटेरियल चीज़ कुछ भी नहीं खोया है, कभी भी नहीं। तो हम इस बार भी विश्वास था हम अपने मन में कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो मिल जाएगा। विश्वास था नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा, लेकिन नहीं ही मिल रहा था। ऐसा हुआ था कि हम सब का पेशेंस एकदम से लिमिटलेस हो गया था। मतलब अब लग रहा था सच में प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन उस समय पता नहीं, पवित्र आत्मा के जोर से, हालेलुया, उनके ही गाइडेंस से हमने प्रार्थना की। मैंने, मम्मी ने, पापा ने प्रार्थना की, बैठ के ही, सो के ही, लेकिन प्रार्थना की, मन से प्रार्थना की कि प्रभु ईश्वर, आपको तो पता है कि हमें वो चीज़ ज़रूरी है। और आपने बोला है कि बच्चे, मुझे पता है तुम्हें जब दर्द होता है, जब किसकी ज़रूरत होता है, तो हम आपके द्वार में आघात कर रहे हैं प्रभु। आपको पता है हमें वो चीज़
दिलवा दीजिए। और इस समय, इस दुख के समय प्रभु आप हमारे साथ रहेंगे, ये हमें विश्वास है प्रभु। आप हमें ये डिफ़िकल्टी, जो प्रॉब्लम, तकलीफ़ हो रही है, आप इसको कमा दो प्रभु। आप हमारे साथ रहो प्रभु, हमें ताकत दो प्रभु इस डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए। ये सब चीज़ जब हम ईश्वर को बोले, देखिए प्रेयर करना मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हो। जब आप अपने दोस्त से बात करते हो, आप अपने दोस्त से कैसे बात करते हो? हाय, कैसे है, कैसा है, क्या कर रहा है, मैंने देखा ना तुझको परसों ऐसे। तो दिस इज़ वेरी इनफॉर्मल। हाँ, लेकिन आप ईश्वर को जो भी बोलो, आप सम्मान से बोलो, पहली बात। द्वितीय है कि आप जो बोल रहे हो, आप नॉर्मली कम्युनिकेट करो। आपको ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना है, आप इनफॉर्मली बोलो कि प्रभु आज मैं कॉलेज गई और मुझे ये तकलीफ़ें मिली, या आज मैं स्कूल गया तो दोस्त ने मुझे बहुत छेड़ा, या आज मैं ऑफिस गया और बॉस ने मुझे इतना डांटा या इतना उल्टा सीधा फैमिली को लेके बोला। प्रभु मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, आप कुछ कीजिए, आप है ना मेरे साथ। ऐसे करके अगर आप बात करते हो, देखिएगा तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। और वैसे ही हमने प्रार्थना किया था कांस्टेंट, ईश्वर देख रहे थे कि हम कितना देर तक उन पे विश्वास रखें। और एक बात दोस्तों, ईश्वर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जो आपका पेशेंस लिमिटलेस हो जाए। तो बिफोर दैट ओनली वी फाउंड द पेपर्स एंड इट वाज राइट beneath our nose. It was in the house only. लेकिन ये सिचुएशन अब आप सुन के बोल रहे हो घर में ही था, ठीक से खोजना था। ये क्यों हुआ? ताकि हम ईश्वर को जाने और अच्छे से कि ईश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। आमेन, हालेलुया। तो यह दोस्तों कि ईश्वर कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ता है। या आपको ऐसा लगता है कभी कभार कि इतनी प्रॉब्लम में आप होते हो लेकिन ईश्वर आपके सहायता नहीं करता, आपको कभी कभी ऐसे हेल्पलेस लगता है। लेकिन जो प्रॉब्लम के, सपोज़ आप बहुत गहरे प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, लेकिन आप देखते हो कि छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके आपका प्रॉब्लम से जो बाकी छोटा छोटा प्रॉब्लम है वो दूर हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। आप उस डिफ़िकल्टी से गुज़रते हो उनका हाथ पकड़ के, हालेलुया, आमेन। आप उनके साथ हो, वो उनके साथ है, वो आपके साथ है, सॉरी, वो आपके साथ है, यस। और वो आपको बेहद प्यार करता है, बहुत। आपका ईश्वर आपको बेहद प्यार करता है, यस। क्योंकि रीज़न है, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है और प्यार करके ही आपको इस पृथ्वी में भेजा है, ताकि आप अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से, अपने गुड बिहेवियर से, अपने प्रेजेंटेशन से आप उनकी सेवा कर सको। आप जब आदमियों की सेवा करते हो, सेविंग योर नेबर, हेल्पिंग योर नेबर डजंट ओनली मीन, helping your neighbor doesn't only mean that you have to help the people or the person next door. Helping neighbor means you can help anyone and everyone right in the street, even if you don't know the person, but you are seeing that the person needs help. Do help. आप अपने तरफ से एकदम सही रहो, आप अपने व्यवहार को सही रखो, आप लोगों से अच्छे व्यवहार करो, अच्छे बर्ताव करो, तभी ही आप ईश्वर का राज्य विस्तार कर रहे हो, आप ईश्वर की वाणी फैला रहे हो। तो यही है आज का वीडियो का कंटेंट। आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी बात, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो, कुछ भी आप ज़रूर लिखें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर लव। बिकॉज पृथ्वी में रहने से क्या होता है कि
ईश्वर को हम देख नहीं सकते, लेकिन इंसानों में ईश्वर वास करते हैं। ये विवेकानंदा, स्वामी जी विवेकानंदा ने बोला है कि देयर इज़ अ बेंगली सेइंग, आई एम अ बेंगली, सो जीवे प्रेम करे जे जन से जन सेविचे ईश्वर। जो हर प्राणियों में, इंसान हो प्राणी हो, जिसको भी प्रेम करता है तो हर इंसान में ईश्वर वास करता है। तो अगर आप अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों, जिसको भी, अगर आप इंसान को प्यार करते हो या आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रेम करते हो, तो मानो कि आप ईश्वर को प्रेम करते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आपका सहायता, आपका पेशेंस बहुत मायने रखता है। और मैं फिर से बोलती हूँ, आप प्लीज़ जो लोग हमको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो, तो ones who haven't subscribed us or me yet till now, please do subscribe and like and share it with the ones whom you feel needs the word of God, needs to hear this, and just share it, like it, subscribe it. Thank you so much, and we'll come up in the next week with the next video. Thank you. Bye bye.